Hello student, welcome back to my channel. I am Kanchan and you are watching KS classes. आज हम संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके बारे में पढ़ेंगे। किस तरह से हमारे देश का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का निर्माण किया गया। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से योजनाएं थी, कौन कौन से प्रस्ताव थे, कौन कौन से एक्ट थे जो अंग्रेज़ों द्वारा लाए गए थे। अगर आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखी तो वो प्लीज़ देख लेना, क्योंकि उसमें से 1919 और 1935 वेरी इम्पोर्टेंट है। तो हम चलते हैं आगे। अगर हम बात करें कि संविधान सभा है उसके गठन की बातें कब से शुरू हो चुकी थी, तो ये बातें राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही हो गई थी, जब हमारे देश की कोई उम्मीद ही नहीं थी कि हम आज़ाद हो जाएंगे या होने वाले हैं। तो 1922 में महात्मा गांधी ने मांग की थी कि भारतीय संविधान सभा का गठन भारतीयों द्वारा किया जाना चाहिए, जिससे हम अपने हिसाब से अपने कानून बना सकें। 1928 में जो मोतीलाल नेहरू हैं उन्होंने भी यही रिपोर्ट दी थी कि जो संविधान सभा का गठन है वो भारतीयों द्वारा किया जाना चाहिए। और ब्रिटिश शासन था, तो उसके द्वारा जो भारत शासन अधिनियम 1935 लागू हुआ था, तो उसके अंदर यानी उसके अंदर जो भी कानून बनाए गए थे वो ब्रिटिश संसद ने बनाए थे। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार 1942 में स्वीकार किया कि भारत के लिए संविधान का निर्माण स्वयं भारतीय जनता के हाथों होगा, लेकिन जो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव है उसको मानने से इनकार कर दिया था भारतीयों ने। तो उसके बाद कैबिनेट मिशन योजना 1946 में लाई गई और उसी के आधार पर हमारे संविधान के गठन का प्रारूप तैयार हुआ। तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया ही था कि इस संविधान सभा के लिए जो सदस्य थे वो कितने थे, तो 389 सदस्य थे, जिसमें से 296 सदस्य उस राज्य पे होंगे जहां पर ब्रिटिश शासन अपना राज्य चलाती है, यानी जिन इलाकों को उन्होंने अपना उपनिवेश बनाया हुआ है। और 93 जो सदस्य हैं वो देसी रियासतों से लिए जाएंगे। तो अब देखो चुनाव किस आधार पर हुआ, तो राज्यों को संविधान सभा में प्राप्त सीटें जनसंख्या के अनुसार से आवंटित की गई थी। जैसे 389 हैं, तो 389 में से जो 296 सदस्य चुने जाने हैं, तो उनको 10 लाख की जनसंख्या पर एक वोट दिया गया। इसका मतलब जो 296 सदस्य हैं, तो हर जो एक वोट है, एक सीट है, तो उसके लिए जो जनसंख्या निर्धारित थी वह थी आपकी 10 लाख की जनसंख्या। तो इस आधार पर हमारे संविधान सभा का गठन हुआ। तो हम पढ़ते हैं कौन सी प्रणाली थी, कौन से चुनाव द्वारा, अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता है, क्योंकि इसके अंदर जो डायरेक्ट जनता की भागीदारी नहीं थी। तो इसके अंदर जो सदस्य थे, मैंने आपको बताया कि जो 292 सदस्य थे वो प्रांतों के प्रतिनिधि थे, उसमें से 4 मुख्य आयुक्त प्रांत के प्रतिनिधि थे, और जो 93 थे वो आपको पता ही चल चुका है कि देशी रजवाड़े और इन सब से थे। तो अब क्या हुआ था कि जब देश का विभाजन हुआ था तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा से अपने सदस्यों को वापस बुला लिया। तो इसका मतलब जो सदस्य संख्या थी वह घट गई। तो वह कितनी रह गई आपकी, 389 से घटकर 299 रह गई। तो 229 तो प्रांतों के प्रतिनिधि बचे और 70 राज्यों के प्रतिनिधि बचे जो राजा रजवाड़े थे। तो इस तरह से संविधान बनना स्टार्ट हुआ। अभी हम आगे पढ़ेंगे भी कितनी समितियां इसमें शामिल थी, कितनी बहसें हुई, कितने दिन लगे, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो अब इसमें देखते हैं कि ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेसी संविधान सभा थी। ऐसा क्यों कहा गया, तो ऐसा कहने का सिर्फ एक मेन उद्देश्य ये था कि जो संविधान सभा के जो सदस्य थे उसके अंदर ज़्यादातर जो पार्ट है वो कांग्रेस के लोग थे, क्योंकि कांग्रेस काफ़ी मत से जीत चुकी थी। तो इस तरह से कांग्रेस है उसके अंदर कांग्रेस जो दल है उसके अंदर जितने भी सदस्य थे, ज़्यादातर सदस्य थे, तो उन्होंने संविधान सभा को
वही संविधान सभा के मेंबर थे। तो यहाँ बात होता है, ये आपका DSSB हो, नेट हो, JRF हो, तो उसके अंदर या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो इसी के अंदर जो अस्थाई अध्यक्ष है वो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। बाद में देखो 11 दिसंबर को 1946 को सिर्फ 2 डेज का ही डिफरेंस है, तो 2 डेज बाद ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया और HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष। SC मुखर्जी का भी क्वेश्चंस पेपर में पहले अटेम्प्ट हुआ है, तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से देख लेनी है, क्योंकि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो उसके अंदर ये बेसिक चीज़ें हैं, तो ये तो आती ही हैं। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है वो उसमें ज़्यादातर पार्ट लिए गए हैं वो उद्देश्य प्रस्ताव से ही लिए गए हैं। तो BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए। तो भारत के विभाजन के पश्चात मैंने आपको बताई दिया है जनसंख्या कितनी, मतलब जो संविधान सभा है उसकी सदस्य संख्या कितनी बची थी, 389 से घट के 299 रह गई थी। इस बुक के अंदर नहीं है बट आप लिख लेना कि 389 से घटकर कितनी हो गई, 299 रह गई थी। और संविधान सभा के सदस्यों का चयन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के अनुसार ही हुआ है। यानी अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जो हमारा संविधान बना है या संविधान सभा बनी है वो किसके आधार पे बनी है, कैबिनेट मिशन योजना के थ्रू बनी है। तो इनका चुनाव किस तरह से था, मैंने आपको बताया 10 लाख लोगों से एक सदस्य का निर्वाचन किया गया था। और अंबेडकर कहाँ से चुने गए थे, बंगाल से चुने गए थे। तो 26 नवंबर 1949 को जब सभा ने संविधान निर्माण का कार्य पूरा कर लिया तो उस पर अध्यक्ष सहित 284 सदस्यों के हस्ताक्षर थे और इसके अंदर कुछ महिलाएं भी शामिल थी जिन्होंने इस पर सिग्नेचर किए। और अगर हम बात करें कि जो संविधान सभा है उसकी बैठक कितने दिन हुई, उसकी बैठक 167 दिन तक चली थी। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया। तो संविधान सभा में जन गण मन भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ये आपके जीके के क्वेश्चंस भी है जो पेपर में पूछे जाते हैं संविधान में से। तो इसके अंदर जो टोटल सत्र थे वो कितने थे, 11, और बैठक 167 डेज चली। तो इस तरह से ये आपका संविधान बना और लागू हो गया था। आपको पता है 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया, लेकिन इसके कुछ ऐसे प्रावधान थे जिनको पहले ही लागू किया जा चुका था। मतलब जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था तभी इन प्रावधानों को लागू कर दिया था, जैसे नागरिकता, चुनाव, अस्थाई संसद व संक्रमणकालीन चुनाव लागू तो कर दिए गए थे बट चुनाव हुए नहीं थे। जो हमारा पहला आम चुनाव है वह 1952 में हुआ था, यानी 1952 में हुआ है। अब बात करें कि इसमें कितने अनुच्छेद थे, इसमें 395 अनुच्छेद मीन्स आर्टिकल थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे। इसको पूरा करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। तो संविधान निर्माण होने तक भारत में एक अंतरिम सरकार कार्य कर रही थी, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अंतरिम सरकार कौन थी। तो इस तरह से आपका संविधान सभा बनने की शुरुआत हो चली। अब हम पढ़ेंगे भी इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण महिलाएं थी, कौन कौन से सदस्य थे, तो इन सब चीज़ों को भी हम देखेंगे। तो अब हम बात करते हैं संविधान सभा की समितियां। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो संविधान सभा है अब उसके अंदर कुछ समितियां थी, तो इनकी सदस्य संख्या थी, कुछ प्रमुख समितियां थी जैसे प्रारूप समिति,
कार्य संचालन समिति, संघ शक्ति समिति, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। तो इस तरह से कुछ समितियां बना दी गई थी। समितियां मतलब कुछ कमेटी थी, कुछ कमेटी बनाई गई थी। कमेटी के बनाने का मेन पर्पज़ यही था कि जैसे 4-5 मेंबर है या 9-10 मेंबर है, उनकी एक टीम बना दी गई कि आपको झंडे से संबंधित आपको कार्य सौंपा गया, और कुछ को यह कह दिया गया कि आपको जो भी प्रांतों से या राज्यों से संबंधित अधिकार है उस पर आपको वर्क करना है। कुछ समिति को क्या, एक समिति है उसमें कुछ मेंबर्स को ये कह दिया गया कि आपको मूल अधिकारों से संबंधित कार्य करने हैं। तो इस तरह से कुछ सदस्य संख्या थी। तो हमारी इम्पोर्टेंट जो समिति है वो संघीय शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और इसकी सदस्य संख्या थी 9। इसमें 9 मेंबर थे। मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों से संबंधित जो समिति है उसके जो अध्यक्ष है वो सरदार पटेल हैं, जिसकी सदस्य संख्या, संचालन समिति है उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, इसकी सदस्य संख्या 3 है। इसी तरह से जो इम्पोर्टेंट समिति है वह है आपकी प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, उनकी सदस्य संख्या 7 थी। इन्होंने ही ड्राफ्टिंग की है। संविधान का एक खाका या समरी टाइप तैयार, समरी क्या पूरा विस्तृत रूप से तैयार करने का कार्य इन्हीं का था। तो इस तरह से प्रारूप समिति के ये सदस्य हैं, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। एन गोपाल स्वामी अयंगर, ए के अय्यर, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एम माधव, डीपी खेतान। तो डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी, तो उनके बाद टीटी कृष्णा मचारी को सदस्य बनाया गया था। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि किस किस समिति में कौन कौन अध्यक्ष थे और कितने कितने मेंबर थे। जवाहरलाल नेहरू की जो कमेटी थी उसमें 9 थे, सरदार पटेल की में 54 थे, और जो अंबेडकर है इनकी समिति में 7 सदस्य थे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और संघ के संविधान से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसके अंदर संविधान सभा में किन दलों का प्रतिनिधित्व नहीं था। तो अगर हम बात करें साम्यवादी दल, समाजवादी दल, हिंदू महासभा, तो इन सब का प्रतिनिधित्व नहीं था। ज़्यादा मात्रा में आपको संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या है वो आपको कांग्रेस की दिखेगी, यानी सबसे ज़्यादा किस दल से मेंबर्स हैं संविधान सभा में, तो वह है आपके कांग्रेस से। तो कुछ महत्वपूर्ण महिलाएं भी थी, जैसे हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, और कुछ जो चर्चित लोग हैं वो संविधान में नहीं थे, जैसे आपने राम मनोहर लोहिया का नाम सुना होगा, अशोक मेहता का सुना होगा। तो ये सारे लोग संविधान सभा में नहीं थे। और ऐसे सदस्य जो संविधान सभा में थे लेकिन गैर कांग्रेसी थे, ये कांग्रेस के नहीं थे, जैसे जॉन मथाई, एम.आर. जयंकर, सच्चिदानंद सिन्हा। जो सच्चिदानंद सिन्हा है उनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था 9 दिसंबर 1946 को, और पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बताया ही कि वो गैर कांग्रेसी थे, और वो तो कहते थे कहीं ना कहीं ये संविधान सभा तो कांग्रेस की ही सभा है। अब बात करते हैं हम संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसकी कैसे पूरी प्रोसेस चली। संविधान का निर्माण, संविधान सभा की पहली बैठक संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में 9 दिसंबर 1946 को हुई, और इसमें जो सच्चिदानंद सिन्हा है वे वरिष्ठ व्यक्ति थे और गैर कांग्रेसी थे, तो उन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। लेकिन बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुन लिया गया, स्थायी अध्यक्ष, और एस.टी. मुखर्जी है उन्हें उपाध्यक्ष। तो संविधान निर्माण की शुरुआत हुई थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव दिया था, तो उसी के आधार पर जो रूपरेखा तैयार की गई थी कि हमें क्या क्या आदर्शों को प्राप्त करना है, तो उसी के आधार पर इसकी शुरुआत हुई थी। तो ध्यान रखना, अगर डेट पूछी जाती है कि संविधान निर्माण की शुरुआत कब हुई है, तो आप लिखोगे 13 दिसंबर 1946 को। तो उद्देश्य प्रस्ताव में जो भी पक्ष थे या पहलू थे वही चीज़ हमें आज अपनी संविधान के प्रस्तावना में देखने के लिए मिलते हैं, यानी जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके अंदर हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, तो ये सारी चीज़ें, और किस तरह के अधिकार दिए जाएंगे अनुसूचित जातियों जनजातियों को, उनके हितों की रक्षा की जाएगी, तो ये सारी चीज़ें। और भारत को एक संप्रभु राज्य के रूप में पहचाना
जाएगा। और इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण समितियां बनाई गई थी, जो मैंने आपको बता दिया कि कितने कितने मेंबर थे इसके अंदर। लेकिन इसको मैं एक बार आपको ढंग से दिखा दूंगी, जिससे कि आप उसको अच्छे से लर्न कर सकें कि इसके अंदर जो अध्यक्ष थे वो कितने थे और सदस्य कितने थे। तो शुरुआत 9 दिसंबर 1946 को हुई। 1948 में संविधान का मसौदा प्रकाशित हुआ, उसके अंदर बहस हुई, पुनर्विचार किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, मतलब पूरा बनकर तैयार हो चुका था। इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को इस पर सिग्नेचर किए गए। 284 सदस्यों ने किए गए। बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। लेकिन इसके इसके अंदर कुछ ऐसे विषय हैं जिन्हें 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। तो ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको 2 पार्ट में डिवाइडेड करके इस वीडियो को अवेलेबल कराऊंगी। आप संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष को देख सकते हैं, क्योंकि पेपर में किसी भी समिति के बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे ये झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सदस्य संख्या कितनी थी, 15। तो इस तरह से आप देख सकते हो। जो मेन समिति है वो है आपकी प्रारूप समिति, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको कहा जाता है। तो इसीलिए मैंने ये बॉक्स आपको दिखा दिया है कि जिससे कि आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लें। तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइडेड करूँगी, पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग KS क्लासेस।